हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो टुडे इज डे 24 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। हम इस सीरीज के अंदर ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पिछले सालों में रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं और जिनका कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस क्वेश्चन केम इन जेईई मेंस 2023 15 अप्रैल शिफ्ट 1। क्वेश्चन है टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का मिक्स क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम डिटेल में। तो यहाँ पे एक फंक्शन हमें गिवन है, बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। अगर आप समझोगे तो आपको डेफिनेटली पूरा अंडरस्टैंडिंग इसका मिलेगा। मैक्सिमम हमने पिक करना है 1 प्लस एक्स प्लस बोक्स एक्स। यहाँ पे बोक्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 2 प्लस एक्स और एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ बोक्स एक्स। यहां से हमने मैक्सिमम वैल्यू पिक करना है। और यहां पे गिवन है वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, एम हियर इज एम आर द पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। एम ऐसे पॉइंट है जहां पे एफ नॉट कंटिन्यूअस है और एन ऐसे पॉइंट है जहां पे एफ नॉन डिफरेंशिएबल है। बट पहले ना इसको एफ को रीडिफाइन करने में थोड़े हमारे एफर्ट्स लगेंगे। एम ऐसे पॉइंट है जहां पे एफ कंटिन्यूअस नहीं है, एन ऐसे पॉइंट है जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इट इज ओनली गिवन सी एम आर द पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एंड एन बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन 0 to 2 वेयर एफ इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, 0 से 2 की बात हो रही है। इसका डी ऑप्शन 3 है। 0 से 2 इंटरवल में m ऐसे नंबर्स है जहां पे ये नॉन कंटिन्यूअस है और n ऐसे नंबर है जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। यानी हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ढूंढने हैं। उसके बाद हमने m प्लस n का होल स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू यहाँ पे बताना है। सो लेट अस रीडिफाइन दिस क्वेश्चन। ये हमने 0 से 2 वाले इंटरवल में चेक करना है। तो इस इंटरवल को मैं टोटल 2-3 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा ताकि हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर आप देखोगे तो ये इंटीजर्स पे ब्रेक होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है इसका डेफिनेशन इंटीजर पे एकदम से स्विच करता है। जैसे भाई 1 तक तो इसका वैल्यू 0 होता है, जैसे ही 1 पे जाएगा तो 1 बन जाता है। तो मैं इस फंक्शन को बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर आपको इसका रीडिफाइन समझ आ गया उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा मैक्सिमम ही लिखा। मैं इसके टोटल 3 हिस्से बता रहा हूँ। एक्स हमारा बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से 2 में। तो पहला मैंने कंसिडर करा 0 से बड़ा और इक्वल 1 से छोटा, 1 से बड़ा और इक्वल 2 से छोटा, और एक मैंने ले लिया x इज एग्जैक्टली 2। अब यहां पे अगर आप चेक करोगे ध्यान से तो इस इंटरवल के अंदर मैक्सिमम ऑफ, आप ध्यान से देखो पहला फंक्शन क्या बनेगा। अगर x 0 से 1 में है, अगर x 0 से 1 में है तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अगर x 0 से 1 में है तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स। इसको देखें, ये एज इट इज रहेगा 2 प्लस एक्स ही। तीसरे फंक्शन को अगर हम देखें 0 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से 0 से 1 में फिर से 0 है, तो ये सिंपल x बन रहा है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, 0 से 1 में अलग अलग का वैल्यू निकाल लिया। 0 से 1 में 0 से 1 का इनपुट अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को दोगे, अगर 1 से छोटा जैसे 0.9 तो इसका वैल्यू 0 होगा। 0 पे एग्जैक्ट 0 होता है। इस इंटरवल में ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू है वो 0 है, तो मैंने वो 0 रख दिया। इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू है 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू है 1 और यहाँ पे 2 पे तो 2 ही रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 रहेगा। तो पहले ये लिख लो आप लोग, यहाँ पे बन जाएगा मैक्सिमम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स, और ये वाला तो ऑलरेडी 2 प्लस एक्स है। और यहाँ भी अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह 1 रख दूं, ये भी 2 प्लस एक्स ही बन रहा है, यानी तीनों सेम है। एक्स इक्वल्स टू 2 की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जैक्ट 2 बनेगा, तो 3 प्लस एक्स मैक्सिमम लिखेंगे पहले। इनमें से बस हमने मैक्सिमम उठाना तो हमारा फंक्शन रीडिफाइन हो जाएगा। एग्जैक्ट 2 पे ये बन रहा है, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 4 5। एग्जैक्ट 2 पे ये कितना बन रहा है 4, और एग्जैक्ट 2 पे ये कितना बन रहा है 6। अब आपने क्या करना है, फंक्शन आपका रीडिफाइन हो चुका है। यहां से मैक्सिमम उठा लो, कौन है इस इंटरवल में 2 प्लस एक्स। यहां से भी मैक्सिमम उठा लो, यहां पे तो है ही 2 प्लस एक्स, और यहां से मैक्सिमम उठा लो, यहां पे 6 है। ये कब है, जब x 0 से बड़ा और इक्वल 1 से छोटा है। ये कब है, जब x 1 से बड़ा और इक्वल 2 से छोटा है। और ये जब x एग्जैक्टली 2 है। अब फाइनली जो आपका फंक्शन है ना वो पता सिर्फ इतना सा है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। 2 प्लस एक्स जब 0 से 2 में है, आपका जो फंक्शन है दो जगह तो 2 प्लस एक्स बन रहा है, यानी x प्लस 2, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और इक्वल और 2 से छोटा है। और x इक्वल्स टू 2 पे ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है 4 नहीं 6। यू कैन सी। तो यही इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि इसको रीडिफाइन कैसे करें। हमने मैक्सिमम वैल्यू लिखा है, हमने 0 से 2 में m वो पॉइंट है जहां पे नॉन कंटिन्यूअस था और n वो पॉइंट थे जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फंक्शन डिफाइंड हो गया। यहां दोनों जगह पे 2 प्लस एक्स की वैल्यू आ रहा है, इधर 6 आ रहा है। सो लेट अस सी नाउ। अब ये फंक्शन है, इसका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है।
अगर मैं एग्जैक्ट 2 पे बात करता हूं, 2 पे ये फंक्शन नॉन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट 2, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। कैसे भाई? क्योंकि 2 पे LHL का वैल्यू एग्जैक्ट रख दो ना, हमने ज्यादा नहीं सोचना, 4 आ रहा है और RHL कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 2 पे डिसकंटिन्यूअस हुआ। तो एक तो पॉइंट 2 है जहां पे डिसकंटिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबल ये एवरीवेयर होगा। पता क्यों? क्योंकि अगर आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो यहां से डेरिवेटिव करने से आपका आएगा 1। अगर मैं 2 पे बात करूं तो क्या 2 पे डिफरेंशिएबल होगा? 2 से छोटे पे, 0 से 2 में चेक करना है। हाँ, चेक ही इसको 0 से 2 में करना है। अगर 0 से 2 में ही चेक कर रहे हैं तो डिफरेंशिएबल तो है ये, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएबल सारी जगह, बस 2 पे क्या है, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूअस है 2 पे। और 1 पे अगर चेक करें तो 1 तो इधर ही बैठा है और 2 पे वैल्यू इधर 2। तो हमने वैल्यू बताना था m प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस 2 का, तो m प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस 2 अगर निकालेंगे, m कितना है 1 जहां पे डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, और n है 0 जहां पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ रहा है, तो m प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस 2, तो 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हमने पहले फंक्शन को रीडिफाइन करा, मैक्सिमम हमने ढूंढना था 1 प्लस एक्स प्लस बॉक्स एक्स में से, 2 प्लस एक्स में से, और x प्लस ट्वाइस ऑफ बॉक्स एक्स में से। 0 से 2 में बताना था, 0 से 2 के मैंने 3 हिस्से बना लिए टोटल, 0 से 1, क्योंकि 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी और तरीके से डिफाइन होगा, 0 देगा, 2 तक, 1 से लेके 2 तक 2 वैल्यू देगा, और यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बन जाएगा। तो फाइनली 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर जब मैंने 0 रखा तो ये 1 प्लस एक्स बना, ये 2 प्लस एक्स बना, ये x बना। सिर्फ इनमें से मैक्सिमम उठा लो 2 प्लस एक्स है। जब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 लिया तो ये 2 प्लस एक्स, ये भी 2 प्लस एक्स, ये भी 2 प्लस एक्स, इनमें से ग्रेटेस्ट 2 प्लस एक्स ही है। जब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 लिया एग्जैक्ट, तो 4 5 6 बन रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम 6 है। तो ये फाइनली हमारा फंक्शन बन रहा है। इसको आप 0 से 2 में सिर्फ 2 प्लस एक्स लिख सकते हो, 0 से 2 में 2 प्लस एक्स, और एग्जैक्ट 2 पे 6 है। तो अब अगर आप चेक करोगे तो ये डिसकंटिन्यूअस है कहां पे, कौन से पॉइंट पे, 1 पे, मतलब 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, बट काउंटिंग में वो कितने पॉइंट है, देयर इज 1 पॉइंट, और 0 पे ये 0 पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, 3। थैंक यू सो मच।